एलडीएस डिस्कवरी जर्नी में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को हृदय से प्रणाम करती हूँ। यूनिवर्स का मैसेज मुझे रिसीव हुआ है, ड्रीम मैसेज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और कल के वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, उनके आंसर भी दूँगी। ओके, तो आप सभी को सबसे पहले तो हैप्पी होली। आप सभी अच्छे से होली मनाइए और खुश रहिए। चलिए शुरू करते हैं ड्रीम मैसेज। तो ड्रीम बहुत बड़ा है, इसका जो साइन है मैं वो बताती हूँ, क्योंकि ड्रीम बताते बताते टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके, सबसे पहले तो बहुत सारी फेमिनाइन हैं जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं। ओके, और अब उनके प्रैक्टिकल शुरू हुए हैं। तो प्रैक्टिकल में एक फेमिनाइन है जिनको सब कुछ आ रहा है, एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से गया है और प्रैक्टिकल में भी उन्हें सब कुछ बन ही जाएगा। ओके, लेकिन वो प्रैक्टिकल देने से पहले जितनी सारी फेमिनाइन हैं वो सारे लोग एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ से थोड़े वो गंदे हो जाते हैं। ओके, और गंदे होने के बाद जब वो बाहर आते हैं तो एक मस्कुलाइन को मैंने देखा कि वो भी गंदे हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने पैर धुल लिए पानी से। और एक फेमिनाइन है, उन्होंने भी अपने पैर धुल लिए पानी से, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे साफ़ रहना है। लेकिन मैंने देखा बाकी फेमिनाइन ने अपने पैरों में पानी भी नहीं डाला। ओके, अब वो प्रैक्टिकल के लिए रेडी हो रहे हैं। सभी लोग लाइन से लगे हुए हैं। ओके, सबके साथ उनकी एंजल्स भी हैं। प्रैक्टिकल उनके हो रहे हैं, उनकी एंजल्स भी उनके साथ हैं। अब मैंने ये देखा कि एक जो फेमिनाइन है उनकी सांस बहुत उखड़ने लगी, सांस नहीं ले पा रही थी वो, और अचानक से उनकी जो डीएम एनर्जी है वो एंटर करी और उनकी जो बीमारी थी वो रिलीज़ हो गई, हील हो गई, एक प्रकार से ठीक हो गया सब कुछ। तो ये साइन मुझे मिला कि जितनी भी फेमिनाइन ऊर्जा हैं, अगर उन्हें कोई बीमारी है तो अगर वो अपने डीएम से मिल भी लेती हैं या उनसे कनेक्ट होने लगती हैं, मीन्स 3D में मिलना, मैं उसकी बात कर रही हूँ, उनकी आधी से ज़्यादा बीमारी चली जाती है। तो सीधा सीधा साइन ये है कि जो मस्कुलाइन ऊर्जा है वो अपनी ट्विन मीन्स अपनी डीएफ एनर्जी की बीमारी को हील कर देते हैं। और सेम ऐसे ही मस्कुलाइन के साथ भी होता है कि मस्कुलाइन को अगर कोई बीमारी है तो उनकी जो ट्विन फेमिनाइन ऊर्जा है वो उनकी बीमारी को हील कर देते हैं। बहुत ही पावरफुल मैसेज मुझे इस ड्रीम मैसेज में रिसीव हुआ कि बीमारियों को भी वो हील कर सकते हैं। ओके, अब मैंने ये देखा जितने भी मस्कुलाइन थे वो सब सामने बैठे थे अपने टेबल कुर्सी में और पढ़ाई कर रहे थे, वो भी स्पिरिचुअल स्टडी। तो उनकी स्टडी शुरू हो चुकी है, वो पढ़ रहे हैं, फिर उनके टेस्ट होंगे। ओके, आप लोग प्रैक्टिकल देना शुरू कर चुके हो, प्रैक्टिकल के लिए आपके लिए लाइन लगी हुई है, आप प्रैक्टिकल दे रहे हो, मीन्स एग्ज़ाम के बाद ही प्रैक्टिकल होता है ना, तो वो हो रहा था। तो आप लोग रेडी हो। हाँ, कुछ कुछ इशू होगा तो अगर आप फेल भी हो जाओगे तो कोई बात नहीं, आप उस पर भी काम करोगे और आप ग्रो कर जाओगे। ओके, लेकिन मैंने ये भी देखा कि शक्ति जी की कृपा है सभी फेमिनाइन में, ब्राइडल लुक में भी मैंने देखा, और ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिशक्ति का आशीर्वाद आप सभी को मिलेगा। क्योंकि अगर आपको 333 नज़र आ रहा है तो ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की त्रिशक्ति की पावर आप लोगों को रिसीव होगी, और हनुमान जी की ब्लेसिंग आपके साथ हैं, ये भी मुझे रिसीव हो रहा है। एंड आप सभी को मैं बताना चाहूँगी मैसिव चेंजेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब आपके मस्कुलाइन ऊर्जा की अवेकनिंग शुरू हो गई है। आप लोग उन्हें एनर्जी नहीं दे रहे ना, इसी वजह से उनकी अवेकनिंग शुरू हो रही है। बहुत सही होता है, अगर एनर्जी मिल जाएगी मीन्स आप जो चाहोगे वो मिल जाएगा, तो फिर आप उस चीज़ के लिए मेहनत क्यों करोगे, है ना। तो अगर आपको एनर्जी नहीं मिल रही है तभी तो आप कहाँ आते हो, स्पिरिचुअल जर्नी में आते हो। अपनी जर्नी को ही देख लो कि आप अपने ट्विन के पीछे भागते हो, ट्विन से एनर्जी नहीं मिलती है और उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होती है। सेम डीएम के साथ भी होता है, बस फ़र्क थोड़े बहुत अलग होते हैं। ओके, अब यहाँ मैं थोड़ा क्वेश्चन आंसर की बात करती हूँ। कल मैंने कहा कि एनर्जी नहीं देना, मतलब आपको दूसरों को दिखाने के लिए स्टेटस नहीं लगाना है, आपको दूसरों को दिखाने के लिए डीपी नहीं लगाना है। खुद से पूछिए कि आप क्यों स्टेटस लगाते हैं, क्यों डीपी लगा रहे हैं। खुद से पहले पूछिए
कि सब देखेंगे इसलिए लगा रहे हैं, कि स्पेसिफिक इंसान मीन्स ट्विन देखेगा इसलिए लगा रहे हैं। ये जब आप खुद से सवाल करोगे ना, उस दिन आपको समझ में आएगा कि आपका फोकस खुद की तरफ नहीं है। ओके, अब बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि ट्विन बात करने चाह रहे हैं पर हमें बात नहीं करना, हम हर्ट हैं, है ना, और उन्हें यूनिवर्स की तरफ से ड्रीम मैसेजेस मिल रहे हैं, कोई बता रहा है। तो देखिए, सबसे बड़ी गलती तो आप खुद करते हो। आप खुद ही इतने अवेकन हो ही नहीं, आपके हर्ट्स, आपके वुंड्स हील ही नहीं हुए हैं। आपको अपने हर्ट्स वुंड्स हील करने पड़ेंगे। आप वहीं स्टक मत रहो। अभी आपकी जर्नी सोच रहे हो आपकी किसी से बात कर लें, यूनियन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। इनर ही यूनियन नहीं हुआ तो बाहर क्या होगा? बाहर छोटे मोटे मिनी यूनियन हो सकते हैं, मीन्स कहो तो थोड़े बहुत बातचीत हो सकती है। इनर यूनियन ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अंदर से प्योर ही नहीं हो, प्योरिफिकेशन करो अपनी। बार बार मैं बोलती हूँ, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग कर लो, इनर चाइल्ड हील कर लो, अपने वुंड्स को पूरा रिलीज़ करो, सोल माइंड की प्योरिफिकेशन करो, और जो भी आपके मेडिटेशन है, जो भी आप लोगों ने लिए हैं वो करो, और आपका जो सिस्टमेटिक इनर वर्क रहता है मॉर्निंग का, इवनिंग का, वो करो। तो अगर आप ऐसे करोगे, प्लस मिरर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे इनर वर्क की एक मेन जड़ होती है मिरर एक्सरसाइज, क्योंकि वो आपको स्पिरिचुअल विजडम देता है। स्पिरिचुअल विजडम होगा तभी तो आपके संस्कार, आपका सबकॉन्शियस माइंड सही तरीके से चेंज होगा और प्रोग्राम होगा। ओके, तो बहुत ज़रूरी होता है मिरर एक्सरसाइज। आपको एक सही नॉलेज मिलती है, जैसे वेदांत में एक सही नॉलेज है, सेम नॉलेज आपको मिरर एक्सरसाइज में मिलती है, कि सभी लोग आपको बस मिरर ही कर रहे हैं, आपको बस अपने अंदर के वुंड्स देखने हैं। तो आपकी डीएम एनर्जी अगर आप चाह रही है आपसे बात करना, आपको ड्रीम के थ्रू मैसेजेस मिल रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, टोटल इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि कोई ऐसे भी होते हैं जो संभल नहीं पाते, तो आपको एक ऐसा इंसान बनाया गया है कि आप थोड़ा सा उन्हें पुश करो, थोड़ा सा हिम्मत दो। ओके, अगर ऐसा कोई मैसेज आपको ड्रीम में रिसीव हो रहा है तो आपको यूनिवर्स की उन चीज़ों की तरफ फोकस करना पड़ेगा। देखिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, स्पेसिफिक किसी फेमिनाइन को ये सब रिसीव होता है, सबकी जर्नी अलग है यार। तो ये पर्सनली काउंसलिंग में ही मैं गाइड कर सकती हूँ कि किसको क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं पर्सनली जब कनेक्ट होंगी तो उनसे हर एक चीज़ के बारे में जानूंगी, क्या है कैसा है, पॉइंट टू पॉइंट जाऊंगी, है ना, और उनकी सारी चीज़ें सुनूंगी और फिर एनर्जीज पिक करूंगी। तब जाकर मुझे समझ में आएगा कि उन्हें कौन सा एक्शन लेना है, लेना भी है कि नहीं लेना है। ओके, एंड बहुत सारे केस में ये होता है कि फाइनेंशियली इशू चल रहा है, तो डियर इसमें भी मुझे पर्सनल काउंसलिंग लेकर ही सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अगर आप ये सोचोगे कि हम मैसेज कर देते हैं और आपको आंसर मिलेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं मैसेजेस नहीं पढ़ सकती, इतना पढ़ने की आदत छूट गई मेरी। ओके, मैं सिर्फ सुन सकती हूँ, वो भी पर्सनल काउंसलिंग में। ओके, और फिर एनर्जी पिक करके ही मैं गाइड कर सकती हूँ। बाकी जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, तो मैं वीडियो जब बनाती हूँ और उसमें मैं वीडियो बना कर आंसर भी देती हूँ। ध्यान से मेरे वीडियो को सुनना। अगर मैंने कहा एनर्जी नहीं देना, क्यों नहीं देना, हर एक चीज़ मैंने बताई है कल के वीडियो में। ओके, तो आप वीडियो को एक बार सुन रहे हो और नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा सुनो, क्योंकि आपकी क्वेश्चन का आंसर वीडियो में ही रहता है। बस आप लोग वीडियो को ना ध्यान से नहीं सुनते, अभी अवेयरनेस इतनी स्ट्रांग नहीं हुई आपकी। पता है हमारे केस में क्या होता था कि जब भी कोई हमारे मेंटोर रहते थे वो वीडियोस बनाते थे, तो जब हमें अपने ऊपर काम करना पड़ता था, उनके वीडियो से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़ देते थे और क्वेश्चन करते थे, नहीं, हम उसे दोबारा सुनते थे। दोबारा नहीं समझ में आया, तीसरी बार सुनते थे, तब जाकर फिर हम नोट करते थे, हम लिखते थे कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या कहा गया है। ओके, हम क्वेश्चन एकदम से नहीं पूछते थे। क्यों? जब कुछ समझ में ही नहीं आया तो क्वेश्चन किस लिए? दोबारा सुनो, तीसरी बार सुनो, अपने आप ही आंसर मिल जाएगा। क्योंकि आपके जो मेंटोर होते हैं ना, अगर वो कुछ बता रहे हैं ना, उसी के साथ साथ वो आंसर भी दे देते हैं। तो हम ये करते थे, हम सुनते थे, लिखते थे, सुनते थे, लिखते थे और समझते थे, ये करते थे। बहुत मेहनत लगती है इसमें भी। ओके,
अगर आप 3D में हो, पढ़ाई भी कर रहे हो तो उसमें भी मेहनत लगती है। अगर आप स्पिरिचुअल स्टडी कर रहे हो तो इसमें भी मेहनत लगती है, क्योंकि ये पूरा खेल आपके सबकॉन्शियस माइंड के चेंज करने का है, सही तरीके से प्रोग्राम करने का है, DNA पैटर्न चेंज करने का है, अपने चक्रास को बैलेंस करने का है, जो भी गंदगी है रिलीज़ करने का है। मतलब पूरा खेल आपके अंदर का है। जब आप सेल्फ नॉलेज की तरफ जाते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो हर चीज़ को आपको सीरियस भी लेना पड़ेगा कि मैं जब भी कोई वीडियो बनाती हूँ बिना स्किप करे सुने। ओके, सिर्फ अपने अपने फ़ायदे के लिए अगर आप सुन रहे हो कि नहीं नहीं मुझे करंट एनर्जी सुननी है या फिर मुझे चैनल सॉन्ग सुनना है, दैट इज़ मुझे और कुछ नहीं सुनना, तो आपको ज्ञान कैसे मिलेगा? आप तो फिर सिर्फ इनर वर्क करते रह जाओगे, स्पिरिचुअल विजडम से अनजान रहोगे। बहुत सारे लोग होते हैं, बोलते हैं कि हम इनर वर्क करते करते क्या होता है कि सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है, उसके बाद वो इनर वर्क करना छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, ज़्यादा नहीं करते, और फिर उनकी लाइफ बिल्कुल डाउन जाने लगती है। क्यों जाने लगती है? कभी आपने सोचा है? इसलिए क्योंकि उनके पास स्पिरिचुअल विजडम नहीं है। जिनके पास स्पिरिचुअल विजडम होता है ना, वो दिन में मात्र 5 मिनट भी मंत्र उच्चारण भी कर लेंगे ना, उनके अंदर पावर रहेगी, क्योंकि स्पिरिचुअल विजडम उनको सही तरीके से जीना सिखा देता है। वो जितना इनर वर्क अभी कर रहे हैं ना, उससे फिर धीरे से वो कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा इनर वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लिमिट में करते हैं, क्योंकि उनके साथ स्पिरिचुअल विजडम होता है। कैसे चलना है, सही तरीके से बोलना है, कैसे अपने वुंड्स को हील करना है, उनके पास वो नॉलेज आ जाती है। तो बहुत सारी इनर वर्क को हमेशा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत ज़्यादा अगर आप कर रहे हो तो धीरे धीरे आपके पास मिरर एक्सरसाइज के थ्रू बहुत अच्छे से स्पिरिचुअल विजडम आ जाता है, अच्छे से नॉलेज आ जाती है, कब कैसे आपको आगे बढ़ना है। आप किसी डिज़ायर में फंसे नहीं रहते। बहुत सारे लोग शादी के डिज़ायर में फंसे पड़े रहते हैं ना, सच में बहुत लोग फंसे पड़े रहते हैं। इसी के लिए वो ज़्यादातर इनर वर्क करते हैं, नहीं नहीं ये हो ही जाना चाहिए, जबकि ये मात्र औपचारिकता है। राधा कृष्ण की जर्नी को अगर आप समझोगे ना, मैं पहले राधा कृष्ण से रिलेटेड ऐसी अफवाहें सुन चुकी थी, छोटी थी तो, कि राधा जी ने अलग शादी कर ली, कृष्णा जी ने अलग शादी कर ली, कृष्णा जी ने तो राधा जी को धोखा दे दिया, ये बहुत सुना था। अब मैंने छोटे से ये सुना था तो मेरे माइंड में कृष्णा जी के प्रति ये था कि ठीक है वो भगवान ठीक है, पर वो अच्छे इंसान नहीं है। ये मेरे माइंड में था, क्योंकि उन्होंने राधा जी को हर्ट किया, धोखा दिया। मैंने ये सब सुना था। अपनी जर्नी में समझ में आया कि ये बहुत पावरफुल है। राधा जी और कृष्णा जी की जो फ्रेंडशिप है ना, ये पावरफुल है। अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आप बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं बन जाते? जब आपका यूनियन हो तो आप बेस्ट फ्रेंड बन जाओ ना। आप वो नॉर्मल लाइफ क्यों जीना चाहते हो जो लोग जीते हैं, हस्बैंड वाइफ बनकर एक दूसरे को टॉर्चर करते रहते हैं? ऐसी लाइफ क्यों जीना है? एक ऐसे बेस्ट फ्रेंड कि तू भी आज़ाद है, मैं भी आज़ाद हूँ, तुझे जो करना है तू कर। मतलब बहुत प्योर फ्रेंडशिप होती है ना, वो मैंने समझी, और तब मुझे राधा कृष्ण के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रेम और सम्मान मेरे आँखों में नज़र आया, मेरे मन में नज़र आया, क्योंकि मैंने इस फ्रेंडशिप को समझा। मेरा फोकस गया है कि बहुत ज़रूरी है फ्रेंडशिप, इतनी ज़रूरी जितनी मैरिज नहीं है। सच बता रही, इतनी पावरफुल होती है फ्रेंडशिप। अगर आप फ्रेंडशिप की नज़र से देखोगे ना, तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी आपकी ट्विन से, कुछ भी नहीं, बल्कि आप एक फ्रेंड बनकर भी और एक बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड बनकर भी अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हो जब आपका रीयूनियन हो तो। ओके, तो चलिए, मैंने बहुत कुछ गाइड कर दिया। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।